वेलकम टू मनमर्जी स्टडी क्लासेस। आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट के बारे में पढ़ेंगे। तो गार्बेज जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है साइंस का। तो आज हमारी साइंस फिनिश हो जाएगी क्लास 6 का। इसके बाद ओवरऑल समरी देंगे जितने भी चैप्टर हमने स्टडी किया है उसकी एक प्रॉपर एक शॉर्ट वीडियो में पूरा समरी दे देंगे, जिससे एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। राइट, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट द गार्बेज। गार्बेज एज यूजुअल कि जो वेस्ट घर में निकलता है, कह सकते हैं हम लाइक डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लाइक एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो ये सारे वेस्ट होते हैं। वेस्ट में भी कुछ यूजेबल होते हैं, कुछ नॉन यूजेबल होते हैं। तो जो यूजेबल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, आर के प्रोसेस से, ट्रिपल आर के प्रोसेस से क्या करते हैं, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस कर सकते हैं। राइट। तो और जो जो मतलब नॉन यूजेबल होता है उसको हम क्या करते हैं, वो रिसाइकल कर देते हैं और कुछ कंपोज्ड कर देते हैं, है ना। मैन्योर बना देते हैं उसको, किसी मतलब जैसे लैंडफिल के द्वारा, नहीं तो क्या कहते हैं वर्मी कल्चर के द्वारा, क्या करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे हम कंपोस्ट बना देते हैं, जिससे हमें उसका कुछ ना कुछ यूज हो जाता है। राइट। लैंडफिल के द्वारा जो हम उसका रिसाइकल करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, बाद में लेटर पार्क वगैरह बना देते हैं। और आफ्टर सम टाइम्स लाइक 20 ईयर के लेटर 20 ईयर हम क्या करते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। राइट। तो चलिए ठीक है, एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं आज हम। तो वो कीवर्ड्स के बारे में एक बारी देख लेते हैं, फिर समरी देख करके फिर ओवरऑल चैप्टर जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। राइट। कीवर्ड के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो वेस्ट के बारे में ही जानेंगे हम कि वेस्ट होता क्या है। और गार्बेज, डोंट कंफ्यूज अबाउट द वेस्ट एंड गार्बेज, बोथ आर द इक्वली। एंड लैंडफिल एंड कंपोस्ट, कंपोस्ट मतलब एक तरीके से जो मैन्योर बताया अभी, वो भी खाद ही होती है। लाइक इसका भी मतलब एक तरीके से यूजफुल बना देना, किसी भी गार्बेज को, किसी भी वेस्ट को यूजफुल बना देना फॉर द प्लांट्स, है ना। प्लांट्स वगैरह के लिए अगर यूजफुल बना देते हैं हम तो कंपोस्ट हो जाता है। और उसी प्रोसेस को किस प्रोसेस से बनाया जाता है, ऐसा लैंडफिल हो सकता है ना, लैंड फिलिंग के द्वारा हो सकता है, नहीं तो वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा हो सकता है ना। और दूसरा तीसरा क्या है, रिसाइकलिंग के द्वारा हो सकता है। अगर अल्टीमेटली देखें तो कंपोस्ट मतलब ये कंपोस्टिंग कर देना, मतलब खाद बना देना, वर्मी कंपोस्टिंग एंड रिसाइकलिंग, ये सब एक ही काम है। मतलब एक तरीके से कि अपने जो वेस्ट हैं उनका एक मतलब दूसरे कामों में यूज कर लेना। राइट। लैंड फिलिंग भी उसी में आ जाएगा। ये अल्टीमेटली वेस्ट हो गया और उनका फिर से यूज करना, ये पूरा प्रोसेस हो गया। राइट। चैप्टर बहुत ईजी है। चलो एक बारी समरी देख लेते हैं। समरी क्या बताता है कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो ये टर्म्स देख लिया, कीवर्ड्स देख लिया, क्या क्या कीवर्ड्स सीखेंगे, और कीवर्ड्स के मतलब एक तरीके से कीवर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है इन डीप वे। राइट। इसे पढ़ते ही समझ आ जाएगा क्या है। तो सबसे पहले ही टॉपिक है लैंडफिल। लैंडफिल वह एरिया होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, गार्बेज को कलेक्ट करते हैं। राइट। अगर मान लीजिए बहुत सारे गार्बेज हुए, बहुत सारे वेस्ट हुए घर का या फिर डोमेस्टिक वेस्ट हुआ, जो कि अगर हम कहीं ले जा करके ओपन एरिया में ले कर देते हैं, उसको डंप कर देते हैं। राइट। डंप करने के बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद लेटर कन्वर्ट इनटू द पार्क, कुछ दिन बाद क्या करते हैं, उसको हम अगर पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पूरा लैंड फिलिंग का प्रोसेस होता है। राइट। और फिर इसके बाद अब क्या है कि कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, अगर मान लीजिए प्लांट और एनिमल वेस्ट को कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, मैन्योर में, तो इसी को कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या अभी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा लैंडफिल और कंपोस्टिंग के बारे में। चलिए ठीक है, कंपोस्टिंग अगर लैंडफिल क्लियर हो गया तो आगे देखते हैं मेथड मेकिंग कंपोस्ट। और वो मेथड जानते हैं जिससे कंपोस्ट बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली नो डाउट बनता तो लैंडफिल से भी है, लेकिन वो अंदर ही रह जाता है। उस पर हम फिर जब प्लांट्स वगैरह लगा करके वहाँ फॉरेस्ट बना देते हैं तो उनको हेल्प मिलता है प्लांट्स को न्यूट्रिशन लेने के लिए। राइट। लेकिन वो अदर कामों में नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो तो लैंड फिलिंग हो चुका है। तो जो हमारा मेथड होगा कंपोस्टिंग का, अगर मान लीजिए जैसे ले लीजिए क्या, किचन गार्बेज ले लीजिए, उसको क्या करिए, रेड वॉर्म्स के थ्रू क्या करिए, उसे वर्मी कंपोस्टिंग कर दीजिए। रेड वॉर्म्स मतलब टाइप ऑफ द रेड वॉर्म्स, एक तरीके से अर्थ वॉर्म के बारे में सुना होगा। तो अर्थ वॉर्म जो होते हैं उनके टाइप ऑफ द रेड वॉर्म होते हैं। रेड वॉर्म क्या होता है, जब आप किसी भी वेस्ट को क्या करो, एक डिग बना लो, बिग डिग बना करके क्या करिए, उसमें
उसमें अपने जो भी गार्बेज होंगे, जो भी वेस्ट होंगे उसमें डाल करके रेड वॉर्म को उसमें रख दीजिए। उसके बाद वो उनको क्या करेगा, पूरे तरीके से कंपोस्टिंग कर देगा। तो अगर रेड वॉर्म के थ्रू हुआ है तभी उसको क्या कहेंगे, रेड वॉर्म कंपोस्टिंग। आई थिंक रेड वॉर्म कंपोस्टिंग टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखिए ऐसे ये तो हो गया हमारा डोमेस्टिक वेस्ट, राइट, डोमेस्टिक गार्बेज हो गया, वेस्ट हो गया। डोमेस्टिक वेस्ट में क्या होता है कि मतलब किचन विचन का जो भी है वो, और कुछ तो ऐसे भी तो हो सकते हैं, पेपर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, है ना, जो भी हम नोट्स मेकिंग करते हैं बुक्स वगैरह की, ये भी रिसाइकल्ड हो जाते हैं कि और इसके यूजफुल प्रोडक्ट बना लिया जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस हो गया रिसाइकलिंग का। अब देखिए पेपर हो गया और जो किचन वेस्ट था वो हो गया। अब ऐसे ही प्लास्टिक भी होता है। प्लास्टिक को जो है एक मतलब अगर देखा जाए एक यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज़्यादातर ये हार्मफुल सब्सटेंस में ही कन्वर्ट होता है, राइट। कंपोस्टिंग तो इसका मतलब इम्पॉसिबल है, कंपोस्टिंग तो नहीं हो सकता, बट रिसाइकलिंग हो सकता है, कुछ यूज के लिए बनाया जा सकता है, पर ज़्यादातर मतलब लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। वी नीड टू जनरेट लेस वेस्ट, अगर हमें आवश्यकता है थोड़ा सा कम वेस्ट को जनरेट करें। और अगर मान लीजिए जो भी इफ़ वी आर जनरेटिंग द वेस्ट, तो क्या करना चाहिए, उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज फाइंड करना चाहिए ताकि हम उसे डील कर सकें इंक्रीजिंग वेस्ट से, राइट। और गार्बेज इन आर सराउंडिंग, अपने आसपास, क्योंकि इससे बहुत सारे डिजीज़ भी मतलब फैलते हैं जिससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। चलो आ जाओ, अभी तो समरी देख लिया, कीवर्ड देख लिया, अब आते हैं एक बारी चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेन कर देते हैं पूरे चैप्टर में टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले चैप्टर में ही पहले बेसिक स्टोरी देता है, क्या देखता है कि जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम बहुत सारे गार्बेज जो है जनरेट करते हैं। जैसे कि पब्लिक प्लेसेस, आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस, इधर से पब्लिक प्लेसेस, बस और ट्रेन टिकट, उसके बाद शार्पनिंग पेंसिल से बच्चों का काम है, बच्चे जो जनरेट करते रहते हैं ना। And we also throw away many domestic waste such as the broken toys, है ना, old clothes, शूज एंड स्लीपर्स। अब जरा आप गेस करो कि अगर इनको ना रिमूव किया जाए तो क्या, अगर अपने घर के आसपास से रिमूव ना किया जाए गार्बेज को, क्या तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बारी सोचिए ज़रा कि ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। सफाई कर्मी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बीन। अब एक क्वेश्चन और है कि सफाई कर्मी जो है बीन से गार्बेज तो ले जाते हैं, डस्टबिन्स, बीन्स कह सकते हो इसको, बीन से जो गार्बेज ले जाते हैं वो ले कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, डेफिनेटली इनको चेंज करते हैं समथिंग यूजफुल प्रोडक्ट, या फिर समथिंग यूजफुल प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जो हमारे लिए हार्म्स नहीं पहुंचाते हैं, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टेप लिया गया है क्लीनलीनेस के लिए। तो ये स्टेप है SBM, क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। इसका मेन एम था जो है ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया करना, राइट। और ये 2 अक्टूबर 2019 तक था, स्टिल ये इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया फिर से। तो क्लास 6 का बच्चा है बोझो एंड पहेली, उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया है डीलिंग विद द गार्बेज, वो गार्बेज से कैसे डील करें। अब देखिए चलो सीखते हैं, ये सबको मतलब इम्पॉर्टेंट है, हर कोई मतलब गार्बेज से अगर अपने डोमेस्टिक गार्बेज से डील करता है तो उसके काफ़ी बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो गार्बेज को कलेक्ट करते हैं, ट्रक में ले जाते हैं, ट्रक या फिर बस में जो है उसे ले जाते हैं एक ओपन एरिया में, जो लो लेइंग ओपन एरिया है उसी को लैंड फिलिंग कहते हैं, वहाँ पे डंप करते हैं और मिट्टी ऊपर से एक मिट्टी का लेयर जो है उस पर स्प्रेड कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पे उनमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया ना मतलब हो, जिससे कि वो इधर उधर आसपास जो है गंदगी फैलाए, राइट। ये आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ये लैंड है जहाँ पर क्या है कि उस जो भी हमारा वेस्ट है उनको क्या करेंगे, ले करने के बाद यहाँ पे ऊपर से मिट्टी स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो गार्बेज है उसमें बहुत सारे यूजफुल चीज़ें होती हैं, बहुत सारे नॉन यूजफुल चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए किचन गार्बेज है ना, किचन गार्बेज होते हैं जो, उनको हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट में चेंज कर सकते हैं, अभी हमने देखा। तो उनको कन्वर्ट कर देते हैं हम ज़्यादातर कंपोस्ट में, या तो बहुत सारे ऐसे होते हैं गार्बेज जिनको हम एक प्लेग्राउंड बना सकते हैं लैंड फिलिंग के द्वारा, राइट।
और बहुत सारे हम कंपोस्ट में चेंज कर सकते हैं। और जो नॉन यूजफुल है जनरली वो क्या कर सकते हैं, उनको रिसाइकल्ड कर देते हैं। अब ये कंपोस्ट क्या है इसके पहले तो समझा रखा है, लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं। पहली एक वंडर होती है, पहली वंडर हुई किस लिए, व्हाट वुड बी यूजफुल गार्बेज। हम यूजफुल गार्बेज का क्या करेंगे, मतलब क्या होते हैं ये। वाई वॉज इट थ्रोन अवे इन द फर्स्ट प्लेस। एक बारी जब उसे हम थ्रोन कर देते हैं, इज़ देयर सम गार्बेज दैट इज़ नॉट एक्चुअली गार्बेज। क्या उसमें ऐसे भी कोई गार्बेज है जो एक्चुअली में गार्बेज है ही नहीं, है ना। इसको थोड़ा डाउट होता है। ये तो देखिए अब यहाँ पे एक दो ग्रुप बनाया गया है। एक में तो जो किचन गार्बेज हो जाता है वो डाल देते हैं, लाइक वेजिटेबल्स, पील्स, एग्स, सेल्स, है ना, वेस्ट फूड हो गया, या फिर टी लीव्स हो गया, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। और दूसरे ग्रुप में क्या करते हैं, पीसेस ऑफ द क्लॉथ्स, पॉलीथीन्स, बैग्स एंड ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स हो गया, फिर नेल्स हो गया, ओल्ड शूज़ एंड ब्रोकन टॉयज हो गया। अब आपको थोड़ा दिख ही रहा होगा कि जो किचन गार्बेज होता है मोस्टली क्या होता है, एक दो दिन में वहाँ पे क्या होने लगता है कि वो रोट होने लगता है और उसमें स्मेलिंग आने लगती है, राइट। रोटिंग के थ्रू क्या होता है, स्मेलिंग आने लगती है। अगर एक दिन आपने छिलके इधर अगर बगल फेंक दिया तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं और क्या होता है उसमें रोटिंग मतलब रोट होने लगता है वो। लेकिन अगर प्लास्टिक वगैरह फेंकते हो तो आप उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, जनरली नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं हाँ, वो पैर वैर में चुभने के डर होता है लगने का, अदरवाइज नहीं होता। तो ये टू टाइप्स का गार्बेज हो गया। तो आपने देखा जो किचन वाला है वो क्या कर देते हो जनरली, वो वहाँ पे कोई पौधा अगर गलती से उग जाता है तो वो क्या होता है, पौधा बहुत तेज़, प्लांट्स जो होता है बहुत तेज़ ग्रो कर रहा होता है, क्योंकि उससे न्यूट्रिशन मिल रहा होता है प्लांट्स को, है ना, मिनरल्स मिल रहे होते हैं प्लांट्स को, जिससे वो ग्रो कर रहा होता है, राइट। आप यहाँ देख सकते हो, पुटिंग गार्बेज हीप्स इन द पिट्स। गड्ढा गड्ढा खोद करके क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे जो जितने भी उनके गार्बेज हैं उनके चार पार्ट बनाते हैं, चार मतलब हिप में डिवाइड करके उन्हें चार जगह लैंड फिल कर देते हैं। उसे 2 डेज, आफ्टर 2 डेज बाद क्या करते हैं, हिप्स को ओपन कर करके देखते हैं। कवर करने के बाद 2 डेज बाद क्या करते हैं, रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 डेज, है ना। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज, गार्बेज को चेंज मतलब उनके चेंजेस को देखते हैं। जो अगर मान लीजिए वो ब्लैक कलर हो जा रहा है और उसमें कोई नो फॉल स्मेल इंडिकेट्स, नहीं आ रहा, कोई स्मेल नहीं आ रहा है, तो समझ लेना कि वो रोटिंग ऑफ द गार्बेज इज कंप्लीट हो चुका है। जो रोटिंग गार्बेज है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब गार्बेज का सड़ना कंप्लीट हो चुका है। अब कैसे पता चलेगा, उसमें देखिए कुछ कंडीशन हो सकते हैं। पहला, कंप्लीटली रोट हो चुका होगा, स्मेल नहीं कर रहा होगा। दूसरा, रोट ओनली पार्सली, मतलब आधा हुआ होगा लेकिन अभी भी स्मेल आ रहा होगा। रोट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड, मतलब रोट ओनली पार्सली मतलब आधा ही सड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट रोट हो चुका होगा बट वहाँ पे क्या होगा कि स्मेल आ रहा होगा। नॉट चेंज एट ऑल, या तो चेंज ही नहीं हुआ होगा, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है ना। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जब हम उसको लैंड फिल कर देते हैं, ठीक है। अब लैंड फिल के प्रोसेस के मतलब प्रोसेस से ही आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लीजिए आपने ये एक डिग किया, ठीक है, डिग में क्या किया कि कुछ वेस्ट कंपोज कर दिया, कुछ वेस्ट जो है आपने इसमें रख दिया, रखने के बाद इसे ढक दिया, लैंड फिलिंग कर दिया। लैंड फिलिंग के बाद आफ्टर 2 डेज और 4 डेज बाद व्हेन यू ओपन, तो आपने क्या देखा कि ये रोट हो चुका है, कंप्लीटली रोट हो चुका है, इसमें कोई स्मेल नहीं आ रहा है, राइट। तो आप क्या करेंगे कि इसका जो यहाँ पे रोट हो चुका है उसको निकाल करके किसी बर्तन में ले जाके किसी पौधे के पास रख दें, तो उससे पौधा क्या होगा, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। और इसी पेट में क्या करो, दोबारा से क्या करो, और बहुत सारे वेस्टेज को डाल सकते हो आप, राइट। तो अब देखिए ये पिट्स बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है, यहाँ पे मतलब लाइन फिलिंग कर दिया, यहाँ पे डाल रही है, यहाँ पे डाल रही है, यहाँ पे लाइन फिलिंग करके उसके बाद इसे कंप्लीट करके फिर दोबारा निकाल रही है। तो आप इस इमेज से अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। डो नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रोट। अब देखिए अगर कुछ तो ऐसे होंगे ना जो रोट ही नहीं होंगे। अभी मैंने बताया कि प्लास्टिक्स जनरली रोट नहीं होते हैं, है ना। जो ब्रोकन टॉयज़ हैं वो भी जनरली वेस्ट मतलब रोट नहीं होते हैं ज़्यादातर। तो उनको आप क्या करिए कि जलाइए मत, जलाने से क्या होता है कि बहुत सारे पोल्यूशन फैल जाता है, तो इससे दिक्कत होगी। गार्बेज वाज फाउंड टू रोट
मिक्स इट इन सी द सॉइल वर यू सॉ योर फेवरेट प्लांट्स। जो मतलब ऑलरेडी गार्बेज जो तो आपने देखा था कि जो सड़ चुका था, उसको आप क्या करिए, उस सॉइल में मिक्स कर दीजिए जो आपका फेवरेट प्लांट्स हो, जिस प्लांट्स को आपने अपना फ्रेंड्स बना रखा हो, राइट। तो वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अभी जैसा कि बताया मैंने कि उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट्स को, और प्लांट्स ग्रो करते हैं बहुत तेज़। एज यूजुअल मैंने प्लांट्स के चैप्टर में ये बताया, प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो प्लांट क्या लेते हैं, सॉइल से मिनरल्स लेते हैं, राइट। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। दे फॉर्म मेन्योर यूज्ड फॉर द प्लांट। वो क्या करते हैं, मेन्योर फॉर्म करते हैं जो कि प्लांट्स के लिए यूज होता है। तो अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रोटिंग एंड द कन्वर्जन ऑफ सम न्यूट्रियल्स इनटू द मेन्योर इज कॉल्ड द कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का प्रोसेस ही यही है कि जब कोई वेस्ट जो है रोटिंग के प्रोसेस से गुजरता है, प्रोसेस से होकर के जाता है और वो कन्वर्ज हो जाता है। कन्वर्ज हो जाता है किस चीज़ में, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होते ही वो उस प्रोसेस को ही कंपोस्टिंग प्रोसेस कहा जाता है, राइट। गो टू द नेक्स्ट। अब देखते हैं कि हमारे जो सिटीज़ होते हैं, सिटीज़ और टाउन्स होते हैं, वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है प्रोवाइड करता है सेपरेट डस्टबिन्स लाइक द ब्लू एंड ग्रीन। तो ब्लू में कुछ जैसे कि हमारे पास जो वेस्ट भी होता है, सम वेस्ट आर ड्राइड एंड सम वेट, है ना। तो क्या करते हैं कि जो ब्लू बीन होता है और जो ग्रीन बीन होता है, सबसे पहले टू काइंड्स ऑफ गार्बेज हो गया, कलर्ड ब्लू and the other green. Blue bean is for materials that can be used again and such as plastics, metals and glass, है ना। ये क्या कर सकते हैं हम, अगेन यूज किया जा सकता है। और the green beans are for collecting kitchen and the other plant और द एनिमल्स वेस्टेज। अगर हम एक में मिक्स कर देंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एज यूजुअल मैंने बताया कि वो रोटिंग स्टार्ट हो जाता है ना, जैसे ही आपने सुबह फेंका तो शाम को क्या होता है, उसमें रोटिंग स्टार्ट हो जाता है और 1-2 दिन बाद उसमें स्मेलिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो जो हमारे ग्रीन और ब्लू मतलब बीन हैं, उनके अपने अपने डिफरेंट काम है। मतलब वो ड्राइड वेस्ट रखेगा और वो जो है वेट वेस्ट रखेगा। वेस्ट रोड कम्प्लीटली व्हेन बरीड इन द सॉइल। जब उसको क्या कर देंगे हम, सॉइल में डिप कर देते हैं पिट्स बना करके, तो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, सड़ जाता है पूरे तरीके से सॉइल में, और उसको क्या करते हैं हम प्लांट्स के पास रख देते हैं। तो जो हमारा ड्राइड लीव्स होता है ना, मतलब जो गार्बेज हीप्स होता है ड्राइड लीव्स का, मोस्टली क्या देखा गया है कि रोड के किनारे या फिर बहुत सारे जो पार्क्स वगैरह होते हैं, तो उनको कलेक्ट करके बर्न कर दिया जाता है। जबकि ये बर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और इससे पोल्यूशन बढ़ता है। तो फार्मर टू ऑफन बर्न द, जैसे हस्क हो गया, ड्राइड लीव्स हो गया और पार्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स इन देयर फील्ड। वो क्या करते हैं कि जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, लाइक लीव्स जैसे हो गया, हस्क हो गया, उनको वो बर्न कर देते हैं बिना कुछ सोचे हुए, है ना, हार्वेस्टिंग के बाद जो होता है। जबकि ये बर्निंग ऑफ दीज प्रोडक्ट स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू द हेल्थ। तो ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के प्रैक्टिस को स्टॉप कर देना चाहिए। दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। अभी हमने देखा कि किसी न किसी प्रोसेस से इनको हम यूजफुल कंपोस्ट बना सकते हैं, है ना, रिसाइकलिंग के प्रोसेस से, है ना, वर्मी कंपोस्टिंग के प्रोसेस से, लैंड फिलिंग प्रोसेस से। तो इन्हें बर्न करने की आवश्यकता क्या है, राइट। तो यहाँ पे बोझो नोटेड इन हिज नोटबुक डू नॉट बर्न लीव्स। उनको समझ में आ गया बोझो को कि हमें जो है किसी भी लीव्स या फिर किसी भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है बर्न नहीं करना चाहिए। यू विल नॉट एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स। फ्यूम्स इज द टाइप ऑफ स्मोक, मतलब आप अगर मान लीजिए जलाते हैं तो आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे उस टाइप के स्मोक्स का, तो इसलिए जलाने से ज़्यादातर बचे। पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक। पहेली ने अपना मतलब नोट मेकिंग कर लिया। वाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स अ थेस्ट। मतलब बच्ची है तो ये कहती है कि इसको चोरी क्यों नहीं फिक्स कर दिया जाता। नॉट अ थेफ्ट रियली, मतलब सच में चोरी नहीं, मतलब ये लीगल प्रोसेस है तो उस पर पनिश किया जाना चाहिए, राइट। चलिए देख लेते हैं एक बारी वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है।
अभी तो हम समझ चुके हैं कम्प्लीटली। डू यू नो दैट अर्थवॉर्म अबाउट लाइक कॉल द फार्मर्स फ्रेंड? अभी सुना होगा अच्छे तरीके से। जो अर्थवॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? फार्मर्स के फ्रेंड्स कहे जाते हैं, बिकॉज ये जो एग्रीकल्चर होता है उसमें अर्थवॉर्म का काफ़ी हेल्प देते हैं, है ना। टाइप ऑफ अर्थवॉर्म्स होते हैं जिनको हम रेड वॉर्म भी कहते हैं, और इन्हें यूज करके हम कंपोस्टिंग में क्या कर सकते हैं? हेल्प ले सकते हैं। इसी मेथड को जो है प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ द रेड वॉर्म कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। इस मेथड को ही हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। और वी कैन इवन ट्राई टू मेक ए मेन्योर बाय द वर्मी कंपोस्टिंग एनी लेवल, डोंट थिंक अबाउट द ओनली स्कूल लेवल एट एंड ऑल दैट। आप अपने घर पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी हो, जो भी किचन का है आप उसे ऐसे बिल्कुल करके आप उसका यूज कर सकते हो अपने फ्लावर्स में, ज़्यादातर प्लांट में डाल करके। एक छोटा सा इमेज है यहाँ पे रेड वॉर्म्स का, आप इसे प्रॉपरली देख सकते हो और इसका यूज करके आप वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हो। दिस इज़ द इमेज ऑल्सो फूड फॉर द रेड वॉर्म्स। ये कुछ फूड हैं। आप एक पिट्स डिग करिए, डिग करने के बाद उसमें आप अपने जो भी वेस्ट हैं उनको डिप कर दीजिए। आफ्टर दैट उसको लैंड फिल कर दीजिए। लैंड फिल करने के बाद उसमें आप रेड वॉर्म्स को पुट कर दीजिए, जिससे कुछ दिन बाद आप उसे कुछ और वेस्ट को साइड में रखिए जहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे रेड वॉर्म्स। आफ्टर दैट उनको आप जो भी वेस्ट कंपोस्ट हो गया उसको निकाल करके प्लांट्स में डाल सकते हैं, राइट। हाँ, बी केयरफुल कि उसमें जो ऑयली होंगे, ऑयली या फिर स्पाइसेस जो होंगे वो वेस्ट ना डालें, नहीं तो वो रेड वॉर्म्स को हार्मफुल हो जाएगा, तो उससे वो रेड वॉर्म्स नहीं, उन्हें कंपोज नहीं कर पाएंगे, राइट। अब देखिए, जैसे रेड वॉर्म डू नॉट हैव टीथ, उनके पास टीथ तो होता नहीं है। उनका जो मतलब खाने का प्रोसेस है वो स्ट्रक्चर कॉल द गिजार्ड, उसको क्या कहा जाता है? गिजार्ड कहा जाता है, जो कि उन्हें हेल्प कर रहा होता है ग्राइंडिंग में, क्या? फ्रूट्स को ग्राइंड करने में, राइट। और कुछ ऐसे पाउडर एग होते हैं, एग सेल्स होते हैं और सी सेल्स होते हैं जो कि उनमें मिक्स किया जाता है किसमें? वेस्ट में, जिससे वो इजीली जो है ग्राइंड कर सकें, है ना, उनको प्रॉब्लम ना हो। हेल्प रेड वॉर्म इन द ग्राइंडिंग देयर फूड्स, ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट। अभी आपको एक नई चीज़ पता चलेगा, अर्थवॉर्म जो होते हैं उतना ही फूड खाते हैं जितना उनके बॉडी का वेट होता है, राइट। एक दिन में सिर्फ उतना फूड खाते हैं। रेड वॉर्म्स जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं बहुत ज़्यादा हॉट और मतलब कह सकते हो कि कोल्ड सराउंडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ज़्यादा हॉट और कोल्ड में। मतलब उनके लिए मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब एक तरीके से नॉर्मल होना चाहिए, है ना। ज़्यादातर उनको मॉइस्चर का मतलब ज़रूरत होती है, जहाँ पे वो रहते हैं उनके अराउंड मॉइस्चर होना चाहिए, तो वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पर आप इमेज देखोगे एक लाइक वर्मी कंपोस्टिंग का, जहाँ पे अगर मान लीजिए आपका वो कंपोज हो गया कम्प्लीटली, तो आप शिफ्ट कर सकते हो उसको जो हमारा अर्थवॉर्म है, उसके बाद वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? उसको खोद करके कंपोस्ट को निकाल सकते हैं, राइट। अब यूज़ दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्टिंग इन योर पोस्ट गार्डन और द फील्ड। अब उसे यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। थिंक एंड थ्रो। अगर हम कोई जो है वेस्ट को फेंकने जा रहे हैं उसके पहले हमें उस पर सोचना चाहिए, उसके बाद फेंकना चाहिए, क्योंकि वो यूजफुल हो सकता है। हाउ मच ऑफ द गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाई ईच हाउस एवरी डे? कितने गार्बेज, आपने सोचा होगा कि एक दिन में जो है हर घर में कितने गार्बेज फेंके जाते होंगे। दिस इज़ द इमेज। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि नेबरहुड गार्बेज डंप, एक मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई गार्बेज है जहाँ पे क्या करते हो? गार्बेज डंप करते हो। आप वहाँ खुद ही देख लो कि एक दिन में कितने गार्बेज रोज़ डंप किए जाते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ द गार्बेज एवरी डे। क्या करते हैं? माउंटेन्स मतलब लाइक माउंटेन्स, एक टीला बन जाता है, पूरा हिप बन जाता है पूरा गार्बेज का एक दिन में। तो बहुत सारा गार्बेज जो है एक दिन में प्रोड्यूस होता है, राइट। अब ये पूरी स्टोरी है। आप एक मतलब बच्चा है, वो कभी जाता है, कभी अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, और किस तरीके से गार्बेज को जनरेट करता है, क्योंकि उसको बिल्कुल समझदारी नहीं है। कभी पेजेस फाड़ देता है, कभी इंक गिर जाती है तो पेज फाड़ देता है, फाड़ करके फेंकने लगता है ना। तो बहुत सारे ऐसे मिस्टेक करते हैं, तो उसकी नानी के द्वारा उसको जो है एक मतलब नानी के द्वारा समझाया जाता है उसको। और उसका बर्थडे होता है तो क्या करता है? वो बिना थैले के मार्केट में चला जाता है। उसके बाद क्या करता है? जो सामान लेता है तो फिर उसे लाने में प्रॉब्लम होती है। जब वो दुकानदार से बैग थैला मांगता है तो उसको क्या मिलता है? एक एक जो है पेपर बैग मिल जाता है, जिससे उसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि उसे में दिक्कत होती है। और जब वो बर्थडे अपने कंप्लीट करता है तो जो उसका बर्थडे कैप होता है, साइनिंग कैप होता है, तो वो वेस्ट तो होता नहीं है, कंपोस्ट तो होता नहीं है,
है ना, वो ऐसा प्लास्टिक है जो कंपोस्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वही इसमें इस मतलब एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है कि आप ऐसे वेस्ट को ना खरीदें जो फालतू में हो, और ऐसा जनरेट ना करें वेस्ट बिना मतलब के, जिससे वो माउंटेन्स ऑफ हिल बन सके, तो आप उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए आपने क्रिएट कर भी दिया कुछ वेस्ट, तो क्या करिए, रिसाइकल ऑफ द पेपर, आप क्या करिए उसे अपने घर में भी रिसाइकल कर सकते हैं विद सम प्रोसेस। जैसे यू विल रिक्वायर द पीसेस ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड यूज एनवलप, नोटबुक्स और एनी अदर पेपर्स, है ना। डू नॉट यूज साइनी प्लास्टिक जो है कोटेड पेपर, एज यूजुअल मैंने बता दिया कि साइनी कोटेड पेपर का यूज़ ज़्यादा ना करिए, क्योंकि उससे जो होता है उसे जो होता है कंपोस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ द पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम, स्प्रेड इट ऑन अ शीट्स। अब एक पूरा प्रोसेस दे रखा है जिस प्रोसेस से आप उसे रिसाइकल कर सकते हैं। आप इसे रीड करके रिसाइकल कर लें, है ना, अपने घर में रीड करिए और इसे रिसाइकल करना स्टार्ट करिए छोटी छोटी चीज़ों को। जैसे अगर वर्मी कंपोस्टिंग तो इज़ वेरी ईजी, अगर वो नहीं समझ आ रहा है तो आप एक गमले लीजिए और उसमें वेस्ट डालिए, ऊपर से मिट्टी जो है फिल कर दीजिए, उसमें भी कंपोस्ट तैयार हो सकता है। अब देखिए, प्लास्टिक्स जो होता है वो बून और अ कर्स, क्या वरदान है या अभिशाप। प्लास्टिक का तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं रेगुलर लाइफ में, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में, है ना। तो ये हमारे लिए कैसे, क्या वरदान है या अभिशाप है। सम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक जो होता है रिसाइकल्ड हो जाता है, बट कुछ नहीं होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ऑल ऑफ देम नहीं होता है। डिड यू नोटिस द पॉलीथीन बैग एंड सम प्लास्टिक्स डू नॉट रोट इन द एक्टिविटी वन। एक्टिविटी वन में देखा होगा कि सारे जो प्लास्टिक होते हैं वो रोट नहीं होते हैं, राइट। पॉलीथीन बैग्स क्रिएटेड अ बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल, बिल्कुल भी टस से मस नहीं होता, क्या होता है, और इवन उनको भी सड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे टॉयज़ हो गए, शूज़, बैग्स, है ना, पेन्स हो गया और कॉम्पैक्ट, ऐसे बहुत सारे हैं जो भी प्लास्टिक से बना है। आप भी देख सकते हो जो यूजफुल जो प्लास्टिक है आप रेगुलर लाइफ में यूज करते हो वो भी, और बहुत सारे ऐसे हैं वी माइट इवन बी एक्टिंग रिस्पॉन्सिबल, है ना, नोइंग वेल अबाउट दिस हार्मफुल इफेक्ट। क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है या वी हैव नो वी आर नोइंग, बट हम फिर भी ऐसे ऐसे यूज करते हैं, लाइक द बर्थडे बॉय, है ना, फिर भी हमें पता होता है उसके बाद भी हम ऐसे ऐसे मतलब प्रोडक्ट यूज करते हैं जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। वी ऑफन यूज प्लास्टिक बैग टू द स्टोर कुकड फूड, है ना, आइटम्स, और समटाइम्स दीज बैग्स में नॉट बी सुटेबल फॉर द कीपिंग ईटेबल। बहुत बारी ऐसा नहीं होता लेकिन फिर भी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, राइट, जबकि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। अब रैग पिकर्स और ऑल्सो यूज, रैग पिकर्स कभी कभी क्या होता है, रैग पिकर्स मतलब वो जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं ना, उनके उनके सामान को भी रीयूज कर लिया जाता है डायरेक्टली, वो भी काफ़ी हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। यूज ऑफ सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग की फूड आइटम्स कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, जो मतलब सही प्रोसेस से रिसाइकल नहीं किया गया है वो भी हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक गिव आउट अ हार्मफुल गैसेस, सभी प्रकार के प्लास्टिक हमें हार्मफुल गैसेस जो है देते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। अगर उन्हें बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उससे तो और ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है। और ये गैसेस क्या होते हैं कि हमारे हेल्थ प्रॉब्लम को मतलब हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम जनरेट कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, है ना, लाइक द कैंसर हो सकता है ना, मतलब ह्यूमंस को। और क्या हो सकता है, गवर्नमेंट क्या करता है इस पर कुछ लेट डाउन गाइडेंस किया हुआ रिसाइकलिंग प्लास्टिक का, पर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो चलिए देखते हैं, जो प्लास्टिक बैग है थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड्स एंड अदर प्लेसेस गेट्स इनटू द ड्रेन्स एंड द सीवर सिस्टम्स। क्या होता है कि हम जनरली क्या करते हैं कि कोई कुछ भी खाते हैं, अगर मान लीजिए वो प्लास्टिक का है तो ऐसे रैंडमली कहीं भी रोड के आसपास फेंक देते हैं, और वो क्या होता है आफ्टर द रेन, बारिश के बाद वो क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है, ड्रेन हो जाके कहीं जाके चॉक्ड हो जाता है, जिससे बारिश में मतलब एक तरीके से फ्लड्स की भी संभावना बन सकती है। जब वो एक तरीके से चोक्ड हो जाएगा तो पानी को पास नहीं होने देगा, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। जब बहुत सारे हैवी रेन होते हैं तो फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। लॉट ऑफ हार्म्स दैट टू मच यूज ऑफ द प्लास्टिक कैन डू,
लाइक दीजिए, आप देखिए क्या कर सकते हैं, वी डू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक। किस तरीके से मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कम यूज करिए, अगर कर भी रही है तो रीयूज द बैग करिए, है ना, बैग का रीयूज कर सकते हैं हम, है ना, कुछ ऐसे बैग हैं उन्हें हम रीयूज कर सकते हैं। यूज पेपर बैग्स, अगर पॉसिबल है तो पेपर बैग्स का यूज करिए। कैरी अ क्लॉथ्स और अ जूट बैग, क्लॉथ्स या फिर जूट बैग को कैरी करिए। डो नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स। स्टोर एटेबल सामान को रख स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का बैग तो पक्का मत यूज करिए। डो नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग हियर एंड देयर मतलब यहाँ वहाँ प्लास्टिक बैग को ना फेंकिए जिससे फ्लड्स की सिचुएशन जनरेट हो जाए। नेवर बर्न प्लास्टिक, बी केयरफुल, प्लास्टिक को बर्न तो बिल्कुल मत करिए। और वी यूज जो है वर्मी कंपोस्टिंग एट होम। वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस बहुत ही ईजी है, आप घर पे कर सकते हैं, है ना। किचन वेस्ट को जो है यूजफुली बना सकते हैं। और वी रिसाइकल पेपर को भी हम अपने एक्टिविटी के द्वारा रिसाइकल कर सकते हैं। यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, अगर हम पेपर पे लिख रहे हैं तो हम दोनों साइड लिख सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए रफ वर्क करना है तो हम स्लाइड्स का यूज कर सकते हैं, सिंपल है, उसमें रफ वर्क करने के लिए कोई मतलब पेपर का यूज नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। स्लाइड का यूज कर रहे हैं, रफ वर्क कर रहे हैं, मिटा रहे हैं उसे, फिर रिमूव करके फिर से लिख रहे हैं, है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो दैट क्या थिंक अबाउट इज दैट मोर गार्बेज वी जनरेटेड एंड मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट रेड ऑफ इट। तो हो सके तो आप ज़्यादा जनरेट ना करिए, उतना ही जनरेट करिए जितना मतलब जनरेट करना आवश्यक है। तो हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिए हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अब हम ये पूरे चैप्टर का जितना भी क्लास 6 की जितनी भी अभी तक हमने कंप्लीट किया हो उस पर एक समरी लेकर के आएंगे जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।